हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बेमिसाल सितारों से भरा एक खामोश आसमान, जिसके नीचे एक ऐसी दुनिया सांस ले रही थी जहां इंसान अपने रब को भूल चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीश अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद कई पुश्तें गुजर चुकी थीं। इल्म कम होता जा रहा था और शैतान इंसानों के दिलों में धीरे धीरे जहर घोल चुका था। वो लोग जो कभी अल्लाह के नाम पर जीते थे, अब नेक लोगों की कब्रों को सजाने लगे, पहले याद के लिए, फिर इज्जत के लिए, और आखिरकार वही कब्रें बुत बन गईं। कुरान गवाही देता है और उन्होंने कहा, अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, और न वद को, न सुवा को, न यगूस को, न युग को, और न नस्र को। सूरह नूह आयत 23। यही वो नाम थे जो एक जमाने में नेक लोग थे, लेकिन शैतान ने उनके नामों को बुत बना दिया। अंधेरे दौर में अल्लाह ने एक शख्स को चुना, एक ऐसा आदमी जिसका दिल शिर्क की गंदगी से पाक था, जिसकी रूह अब भी अपने रब को पहचानती थी। वो आदमी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान कहता है, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को देखते, बुतों के आगे झुके हुए इंसानों को देखते और उनका दिल कांप उठता। वो कहते, ये पत्थर तुम्हें क्या देंगे? न सुनते हैं, न देखते हैं, न नफा पहुंचाते हैं। लेकिन कौम हंसती थी। उनके सरदार कहते, ये तो बस एक आदमी है जो तुम पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। नूह अलैहिस्सलाम ने चुप रहना गुनाह समझा। उन्होंने ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। जब वो बुलाते तो लोग उंगलियां कानों में डाल लेते, कपड़े से चेहरे ढक लेते, ताकि नूह की आवाज दिल तक न पहुंचे। सोचिए, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे 950 साल तक दावत दी। इतनी लंबी उम्र में भी नूह अलैहिस्सलाम थके नहीं। कुरान कहता है, तो वह उनके बीच 1000 साल से 50 कम रहा। इतने अरसे में सिर्फ गिने चुने लोग ईमान लाए, ज्यादातर गरीब, कमजोर, जिन्हें सरदार हकीर समझते थे। सरदार कहते, अगर ये नबी होते तो हमारे जैसे बड़े लोग ईमान लाते, ये गरीब क्यों? इमाम इब्न कसीर रहीमहुल्लाह लिखते हैं, नूह अलैहिस्सलाम इंसानियत के दूसरे बाप हैं, क्योंकि तूफान के बाद सारी नस्ल उन्हीं से चली। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरकार कहा, अगर तुम न माने तो एक दिन अल्लाह का अजाब आएगा जो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौम हंस पड़ी, लाओ अजाब, हम देखते हैं। यहीं से वाकिया एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। वक्त गुजरता रहा, साल बदलते रहे, लेकिन इंसानों के दिल और सख्त होते चले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर सुबह उसी उम्मीद के साथ उठते कि शायद आज कोई दिल पिघल जाए, शायद आज कोई आंख सच को देख ले। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कौम का मजाक ज्यादा बेरहम होता गया। कौम के सरदार आपस में बैठते और कहते, अगर हम इस आदमी की बात मान लें तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने आम लोगों से कहा, देखो, नूह तो बस तुम्हें डराता है। अगर ये सच्चा नबी होता तो कोई फरिश्ता इसके साथ आता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उन्होंने कहा, यह तो तुम्हारे जैसा ही एक इंसान है जो तुम पर बड़ाई चाहता है। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू होते, लेकिन आवाज में कमजोरी नहीं। वो कहते, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अज्र सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन जवाब में उन्हें पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं, धमकियां दी गईं। कुछ रिवायतों में आता है कि कई बार उन्हें बेहोश कर दिया जाता और सड़क पर फेंक दिया जाता। नूह अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तिहान उनका अपना घर था। उनका एक बेटा, जिसे वो दिल से चाहते थे, ईमान नहीं लाया। नूह उसे समझाते, बेटा, बुत कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही सब कुछ है। लेकिन बेटा कहता, अब्बा, आप बूढ़े हो गए हैं, ये बातें पुराने जमाने की हैं। यह सुनकर नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट जाता
लेकिन उन्होंने दावत नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि नई नस्ल भी पुरानी से ज्यादा जालिम है। 50 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को बाकी न छोड़। यह बददुआ नहीं थी, यह इंसाफ की पुकार थी, क्योंकि ये लोग सिर्फ खुद गुमराह नहीं थे बल्कि हर आने वाली नस्ल को भी गुमराह कर रहे थे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब तुम्हारी कौम में वही लोग ईमान लाएंगे जो आ चुके हैं, इसके बाद कोई नहीं लाएगा। यह सुनकर नूह अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसी वक्त अल्लाह का एक और हुक्म आया। अल्लाह ने फरमाया, और हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि सूखी जमीन, दूर दूर तक पानी का नाम नहीं, और हुक्म मिला कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने बिना सवाल किए लकड़ी काटनी शुरू की। जब लोग देखते कि एक बूढ़ा आदमी रेगिस्तान में नाव बना रहा है तो ठहाके लगाते, कहते, नूह पागल हो गया है, शायद अब नाव से उड़ने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। एक फेमस स्कॉलर इमाम तबरी लिखते हैं, कश्ती बनते देख लोग और ज्यादा जिद्दी हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के पास खड़े थे। लकड़ी के तख्ते जुड़ चुके थे, लोहे की कीलें ठोक दी गई थीं। यह कोई मामूली नाव नहीं थी, यह रहमत और अजाब दोनों का ऐलान थी। नाव बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, अब क्या करे? तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया था, जब तंदूर उबल पड़े तो समझ लेना कि हमारा हुक्म आ चुका। तंदूर जहां आग जलाई जाती है, लेकिन आज आग की जगह पानी उबलने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा जमीन से पानी फूट पड़ा, उनका दिल कांप उठा। यह वही निशानी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में कहा, चलो अल्लाह के नाम पर सवार हो जाओ। कुरान कहता है, हमने कहा हर किस्म के जोड़े और अपने घर वालों को कश्ती में सवार कर लो। जानवर, परिंदे, हर किस्म के जोड़े और साथ में कुछ मोमिन बंदे। तादाद बहुत कम थी, रिवायतों के मुताबिक 80 से भी कम लोग। लेकिन शर्म को बात यह थी कि कौम अब भी हंस रही थी। कहते, अब क्या होगा? जमीन से थोड़ा पानी निकल आया तो? उन्हें नहीं मालूम था कि यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन आसमान से बारिश नहीं गिरी, बल्कि आसमान फट पड़ा। कुरान के अल्फाज सुनिए, तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जोर की बारिश के साथ, और जमीन से चश्मे उबाल दिए। पानी ऊपर से भी नीचे से भी, हर तरफ पानी ही पानी। अब हंसी खत्म हो चुकी थी, अब चीखें थीं। लोग पहाड़ों की तरफ भागे, ऊंचाई ढूंढने लगे। माएं बच्चों को सीने से लगाए दौड़ रही थीं, लेकिन पानी हर चीज से तेज था। इसी अफरा तफरी में नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे पर पड़ी। वो दूर एक टीले पर खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम चिल्लाए, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ न रहो। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम की आवाज कांप गई। आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। और उसी पल एक मौज आई और बेटे को हमेशा के लिए निगल गई। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था। अल्लाह ने जवाब दिया, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं था, उसका अमल सही नहीं था। यह सबका था कि नबी का रिश्ता भी ईमान के बगैर कुछ नहीं। पानी हर चीज को निगल चुका था। शहर, बुत, महल, घमंड सब मिट गया। कश्ती लहरों पर चल रही थी। कुरान कहता है, और वह उन्हें पहाड़ जैसी लहरों में लेकर चल रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम जमीन की सबसे जालिम कौम थी। सहीह मुस्लिम। मफहूम, हर तरफ पानी ही पानी था, न आसमान दिखता था, न जमीन का नाम निशान, सिर्फ लहरें थीं, पहाड़ जैसी ऊंची, और उनके बीच चलती हुई अल्लाह की रहमत कश्ती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के एक कोने में खड़े थे, आंखें बंद, होठों पर दुआ, दिल में शुक्र, क्योंकि वो जानते थे जो डूब गया
वो जुल्म और कुफ्र था, और जो बचा है वो अल्लाह की अमानत। लंबे अरसे के बाद एक दिन कुदरत ने करवट ली। बारिश थम गई, जमीन ने पानी पीना शुरू कर दिया। कुरान फरमाता है और कहा गया, ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं, पानी उतरने लगा और कश्ती एक जगह आकर ठहर गई। कुरान साफ अल्फाज में कहता है, और कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। यह कोई मामूली जगह नहीं थी, यह अल्लाह की चुनी हुई सरजमीन थी। नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। उनकी जुबान से निकला, ए मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह पर उतार, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। फिर अल्लाह का हुक्म आया, नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर आओ। यह सिर्फ नूह के लिए नहीं था, यह पूरी इंसानियत के लिए एक नया आगाज था। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई शहर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई जुल्म नहीं, हर तरफ तबाही थी, वीरानी थी। लेकिन एक कोने में एक झोपड़ी से रोशनी आ रही थी, एक दिया जल रहा था। लेकिन इतने बड़ी अजाब में ये पॉसिबल कैसे? तो बात है उस समय की जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूखी जमीन पर कश्ती बना रहे थे। लकड़ियों की आवाज गूंजती थी, कीलें ठुकती थीं और लोग दूर से हंसते थे। हर रोज एक बूढ़ी मोमिना औरत अपनी छोटी सी घटरी उठाए धीमे कदमों से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आती। वो अदब से पूछती, ए अल्लाह के नबी, कश्ती कब रवाना होगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फरमाते, अभी देर है अम्मा, वक्त आने दो। वो वहीं बैठ जाती, पूरा दिन इंतजार करती। शाम ढलती और खामोशी से घर लौट जाती। दिन गुजरते रहे, लेकिन उस बूढ़ी औरत का यकीन कभी कम नहीं हुआ। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, ए बूढ़ी अम्मा, जब जाने का वक्त आएगा तुम्हें बता दिया जाएगा। वो सर झुकाकर चल दी, लेकिन दिल में पूरा भरोसा था, नबी कभी वादा नहीं भूलते। फिर अल्लाह का हुक्म आया, जमीन फट पड़ी, आसमान से बारिश टूटी, तूफान ने सब कुछ ढक लिया, कश्ती रवाना हो गई। लेकिन उस बूढ़ी औरत को न बुलाया गया। तूफान थम गया, लहरें रुक गईं, खामोशी छा गई। कुछ वक्त बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, चलो उस शहर को देख लें जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो कश्ती से उतरे और उजड़े हुए शहर की तरफ चले। हर तरफ तबाही थी, वीरानी थी, लेकिन एक कोने में एक झोपड़ी से रोशनी आ रही थी, एक दिया जल रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ठहर गए। इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ डूब गया, लेकिन यह दिया? उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर। झोपड़ी का पर्दा उठा। वही बूढ़ी औरत घटरी उठाए बाहर आई और मासूमियत से बोली, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती अब तैयार है? चलें? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखें फैल गईं। उन्होंने पूछा, ए बूढ़ी अम्मा, तुझे कुछ भी पता नहीं चला? वो सादगी से बोली, क्या नहीं पता चला या नबी अल्लाह? नूह अलैहिस्सलाम बोले, इतना बड़ा तूफान आया, दुनिया डूब गई, अजाब उतरा और तुझे कुछ खबर नहीं? औरत मुस्कुरा दी और बोली, या नबी अल्लाह, एक दिन बादल थोड़े गरजे थे और हल्की सी फुहार पड़ी थी, बस। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए मेरे रब, यह कैसा मौजिज़ा है? अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी। तुमने इससे वादा किया था कि कश्ती रवाना होगी तो इसे ले चलोगे। तुम इंसान हो, वादा भूल गए, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन हूं। मैं तुम्हारे वादे का भी जिम्मेदार हूं। मैंने अपने अजाब को इस तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसे एहसास तक नहीं हुआ कि अजाब आया और कब चला गया। यह वाकया क़िस्सुल अंबिया में मिलता है। इसकी सनद सही हदीस से साबित नहीं, मगर इसमें एक गहरी इबरत मौजूद है। वो आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ए मेरे रब, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा नसीब है। अगर यह वाकया आपके दिल तक पहुंची हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं